हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत सारे चार्जेस रखे होंगे किसी भी सिस्टम के अंदर, उस पर किसी एक पर्टिकुलर चार्जेस पर हमें फोर्स निकालना है। अगर उनका हम वेक्टर सम ले लें, सारे चार्जेसों की वजह से जो एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, उन सारे चार्जेसों की वजह से जो फोर्स एक पार्टिकल पे लग रहा है, उन सबका वेक्टर सम कर देना है, तो वो कहलाता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर Q1, Q2, Q3 dot Qn are the point charges in a given system whose position vectors R1, R2, R3 dot Rn रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन है। तो क्या बोलता है ये? बोलता है कि द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर 1। अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, तो मैंने लिखा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू वेरियस चार्जेस ऑफ अ गिवन सिस्टम। डेट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू चार्ज 2 प्लस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल नंबर 3 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल नंबर 4 प्लस डॉट फोर्स on particle number 1 due to nth particles. That is superposition principle. ठीक है, अब इसी बात को हमको वर्ड्स में लिख देना है। कैसे? द फोर्स, द नेट फोर्स ऑन चार्ज 1, that means Q1 due to is equal to the vector sum of forces on charge Q1 due to multiple charges the force between two charges is not affected by the presence of another charge। ठीक है, ये हमारे पास, इसी को मैंने लिखा। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। x y, मान लेते हैं एक पार्टिकल नंबर यहाँ रखा है जिसको मैंने बोला Q1। इसका इस ओरिजिन O से इसका पोजीशन वेक्टर है जो हमें पता है R1। ठीक है, एक पार्टिकल रखा है यहाँ पे जिसको मैंने नाम दिया Q2। एक पार्टिकल रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे Q3। इसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर है R2, इसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर है R3। ठीक है,
तो हम फोर्स किस पे निकालना चाह रहे हैं, Q1 पे। तो इन दो चार्ज पार्टिकलों के बीच में तो फोर्स लगेगा, ये है 2 पॉइंट चार्जेस, ये। तो ये वाली दूरी कितनी है, 1 की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसको लिखूंगा R12, ठीक है। सिमिलरली इसकी वजह से देखो ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी है, R13, क्योंकि हमें फोर्स इस पार्टिकल पे निकालना है। तो क्या होगा, ये दो चार्जेस Q1 एंड Q2, इनके बीच का डिस्टेंस ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस ये रहा। तो क्या होगा कि ये वाला पार्टिकल इस पे फोर्स किधर लगाएगा, आंसर है इधर लगाएगा। तो फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू पार्टिकल नंबर 2, क्लियर। सिमिलरली ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल नंबर 3। तो ये अल्टीमेटली इस पार्टिकल पे दो फोर्स काम करने लगे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये चार्ज पार्टिकल जाएगा किधर, तो आंसर है ये रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट बनेगा इधर, ठीक है, ये बनेगा F नेट। ठीक, तो इन दोनों ये वाला इस चार्ज पार्टिकल को ये वाला फोर्स इधर ले जाना चाहता है, इसको इस तरह फोर्स लगता है, तो ये जाएगा किधर, दोनों के रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल चार्जेस रखे होंगे, तो उन सारे चार्जेसों पर लगने वाले फोर्स का हमें क्या कर लेना है, वेक्टर सम कर लेना है। और वेक्टर सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी उन सबको, वो हमारा रिजल्ट कहलाएगा। ठीक है, आप इतना नोट कर सकते हैं इसको फिलहाल। अब अपने पास वैल्यूज क्या क्या है, अगर मैं F12 निकालना चाहूं, F12 तो कैसे लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ठीक है, और R12 कैप। और आप जानते हैं R12 कैप को लिखा जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड। यूनिट वेक्टर होता है ना ये कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर्स, क्लास 11th में पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसी को मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 फुल वेक्टर, ठीक है। इसको ओपन किया मैंने, फुल वेक्टर का फॉर्मेट लिखना चाह रहा हूँ, स्क्वायर। अब देखो ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लें, तो ये वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस R2 फुल वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2। ये अब इसको लिखा मैंने F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 की क्यूब हो जाएगी, पावर 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, R1 माइनस R2 फुल वेक्टर, ठीक है। Similarly, force on particle number 1 due to 3 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1 minus
R3 फुल वेक्टर पावर 3 मॉडुलस में, और ये R1 माइनस R3। ठीक है, तो ये कहानी चलती रहेगी फोर्स पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू nth पार्टिकल। तो 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R1 माइनस Rn की क्यूब इंटू R1 माइनस Rn, है ना, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 इज इक्वल टू द फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू 3 प्लस डॉट डॉट फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू n। ऑल दीज वैल्यू पुट हेयर, सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा F1, क्योंकि हम 1 पे निकालना चाह रहे थे वहाँ से, F12 की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए। 1/4π इज ε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 की पावर 3 और R1 माइनस R2 प्लस करना है, प्लस 1/4π ε0 Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 की 3 और ये हो जाएगा R1 माइनस R3। ये कहानी यही चलती रहेगी, प्लस डॉट डॉट 1/4π ε0 Q1 Qn R1 माइनस Rn का मोड पावर 3 R1 माइनस Rn, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 इज इक्वल टू 1/4π ε0, सभी में कॉमन है। दूसरा देखो Q1, इसमें भी है, इसमें भी है और उसमें भी है, यानी कि Q1 इज ऑल्सो कॉमन है Q1। बाकी जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिख दो। तो ये आया Q2 अपॉन R1 माइनस R2 क्यूब R1 माइनस R2 प्लस Q3 R1 माइनस R3 क्यूब और R1 माइनस R3 प्लस डॉट डॉट Qn अपॉन R1 माइनस Rn 3 और R1 माइनस Rn, ये मिला। तो ये सब ऐड हो रहे हैं, तो मैं इसको इसी फॉर्मेट को ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू 1/4π ε0 इज कॉमन। ठीक है, समेशन के फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ इसको, सिग्मा यहां भी हम इसको छोड़ सकते हैं। दूसरा, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 इज कॉमन हेयर, और इसको मैं लिख सकता हूं QI अपॉन R1 माइनस RI की पावर 3 और R1 माइनस RI, जहाँ पर I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। देखो, जब आप I की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करोगे तो यहाँ 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी Q1 तो इस कॉमन है। I की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा,
Q2 अपॉन R1 माइनस R2 हो जाएगा। पावर कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पर R1 माइनस R2 हो जाएगा। सिमिलरली जब I की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा Q3 R1 माइनस R3 और R1 माइनस R3, यानी कि फिर ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा Q3 R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 फिर R1 माइनस R3, है ना। तो इसका ये वाला फॉर्मेट यहाँ से आ जाएगा। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के वर्टेक्स पे चार्ज रखा है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू। हर एक साइड 10 सेंटीमीटर बताई गई है। ठीक है, और इसके सेंटर पे मान लेते हैं एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। तो बोल रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट सेंटर। ठीक है, सेंटर पे एक चार्ज रखा है, उस पर नेट फोर्स तो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे इस वाले चार्ज पार्टिकल को, ये वाला चार्ज, इस पे फोर्स निकालना है Q पर, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, आंसर है इधर रिपेल करेगा। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो आंसर है PGT लगा करके हम इसको निकालेंगे 10√2 आ जाएगी, है ना। इसको यहाँ सोल्व कर लो, पाइथागोरस लगा देना। ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर A B और C, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। ऐसे तो करते हो। तो AC हम ये निकालना चाहते हैं, तो CB कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। ये कितना आया AC का स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 200 यानी कि 10√2 कितना आ जाएगा 10√2। तो ये वाली दूरी पूरी आएगी 10√2 सेंटीमीटर। अभी हम सेंटीमीटर में ही रखे हुए हैं ना। अब ये दूरी हाफ कितनी हो जाएगी, मुझे यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, तो अगर मैं इसका नाम दे दूँ O, ठीक है, चलो नहीं देते, तो हाफ हो जाएगी इसका AC/2 का कितना हो जाएगा 10√2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर, है ना भाई। तो ये फॉर्मूला कितना लगेगा, मैं फॉर्मूला बताना चाह रहा था। F इज इक्वल टू K कूलम कांस्टेंट Q दूसरा Q स्मॉल q अपॉन R कितना है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये हमारे पास ये आई है 5√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ, कन्वर्ट नहीं कर रहा, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इसका क्या करना है स्क्वायर, यानी कि 5√2 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये वाला चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा क्योंकि नेट फोर्स 0 आना है, तो ये इधर रिपेल करेगा, तो सेम रिजल्ट KQ अपॉन 5√2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये वाला इक्वल एंड अपोजिट, ये इस पार्टिकल को इधर ले जाना चाहता है, ये इसको इधर ले जाना चाहता है, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। देखो इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट एक की डायरेक्शन इधर है और दूसरे की डायरेक्शन इधर है, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स इधर, इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स इधर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन कैंसिल आउट। सिमिलरली ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, तो इस ये वाला फोर्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट। तो ज़्यादा डिटेल इसको सोल्व नहीं करते, तो हमको पता चल गया कि जो F नेट है वो कितना आ रहा है 0। ठीक है,
तो जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है Q, तो ये जो वेरियस चार्जेस थे, मल्टीपल जो चार्जेस यहाँ पर रखे थे इस स्क्वायर के वर्टिक्स पर, उसकी वजह से नेट फोर्स कितना, उन सारे चार्जेस की वजह से इस सेंटर पर जो चार्जेस रखा है उस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है, आंसर इज 0। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, जरा देखो। सिमिलरली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक क्यू चार्ज यहाँ रखा है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, हर एक साइड एल और एल है मान लेते हैं। तो इसके एक सेंटर पे देखो यहाँ पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, तो फाइंड एफ नेट एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इस पे निकालना है। सिमिलरली ये वाला देखो, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको वो इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक, अब ये इसको इधर रिपेल किया, इसने इधर इसको इधर रिपेल किया, कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, इसने मान लो F1 से रिपेल किया, इसने F2 से रिपेल किया, F1 और F2, तो ये पार्टिकल जाएगा किधर, आंसर है दोनों के रिजल्टेंट की तरफ, तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, यानी कि जो F1 2 की वजह से नेट फोर्स आएगा ये। लेकिन ऊपर भी एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ये वाला क्या करेगा, इसको ये इसको इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, इसको नाम दे देते हैं F3। तो जो ऊपर पार्टिकल रखा था वो इसको इधर रिपेल करता है, उसको F3। तो आप देख रहे हैं F12 कैसे हैं, और F12 माइनस F3, आप देखेंगे F12 प्लस F3 कितना आ रहा है, 0 है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, इस पर F नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक सवाल और देखते हैं यहाँ पर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q प्लस Q, यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q, एक चार्ज प्लस Q, हर एक साइड L और L और L। फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे इस पे नेट चार्ज हम लोग, हर एक के वर्टिक्स पे जितने भी चार्जेस रखे हैं सारे, हर एक चार्जेस पे तुम्हें नेट फोर्स निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही हमें कंसेप्ट यूज़ करना है, जो कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ऑन अ वन चार्ज। ठीक है, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, यहाँ बनाता हूँ मैं इसको। ये प्लस Q चार्ज हेयर, प्लस Q हेयर एंड प्लस Q हेयर, हर एक साइड L और L। इस वाले चार्ज पार्टिकल पे बात करते हैं पहले। इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री वाला, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल को इधर रिपेल करेगा। ठीक है, और ये वाला ये कितने से रिपेल करेगा वो हम निकाल सकते हैं। ये फोर्स हमारे पास कितना होगा, तो आंसर है F इक्वल टू K Q और Q स्क्वायर अपॉन इनकी बीच की दूरी कितनी है, L स्क्वायर। ठीक है, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पार्टिकल को इधर रिपेल करेगा,
ये भी फोर्स कितना होगा F। अगर मैं इसको F1 बोल दूँ, इसको F2 बोल दूँ, ये F1 था, F2 निकालने जाओगे तो कितना आएगा, K Q और Q स्क्वायर अपॉन इनकी बीच की दूरी अपॉन L स्क्वायर। तो तुम्हें हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, F1 किसके बराबर है, F2 के, तो मैं क्या F बोल दूँ, F1 किसके बराबर है, F2 के, तो मैंने क्या बोल दिया उसको वहाँ पर F, तो F1 F2 के बराबर है, तो मैंने F मान लिया। अभी जाएगा किधर, तो आंसर है इसके पैरेलल एक लाइन, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ये जाएगा इधर, रिजल्टेंट इधर, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री। तो इस पर जो एफ नेट मिलेगा, तो एफ नेट मिलने वाला है तुम्हें अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये लगा लो। और आपको पता है यहाँ पे F1 बराबर है F2 के, जो कि F हमने माना हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 60 डिग्री। आप जानते हैं cos 60 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। और sin 60 भी जानते हैं आप, अंडर रूट 3/2। तो हमें कौन सा चाहिए, cos 60। तो F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60 इज़ 1/2, 2 इज़ 2 इज़ कैंसिल आउट, अंडर रूट 3F स्क्वायर मतलब F रूट 3। तो हमारे पास ये F नेट आ गया, है ना। इसका कुछ नाम रख दो, ये किधर है F नेट हमारा, अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट N लिखा, तो लिख दिया मैंने अलोंग AN, अलोंग AN। सिमिलरली अगर इस पे निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, सेम फोर्स आएगा, है ना, ये इधर जाएगा, इधर रिपेल करेगा, जाएगा किधर, तो आंसर है रिजल्टेंट की तरफ जाएगा ऊपर। ये F, ये 60, तो ये भी 60, ठीक है ना। तो ये भी कितना, यहाँ पर भी फोर्स कितना लगेगा, F नेट जो यहाँ आया F रूट 3। सिमिलरली हेयर ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, जाएगा किधर, आंसर है रिजल्टेंट की तरफ, इधर जाएगा F नेट, ये F, ये भी F। तो यहाँ पर भी F नेट कितना मिलने वाला है, F रूट 3। और आपको पता है F कितना है अपने पास, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, पुट कर लो, तो यहाँ से F नेट हो जाएगा F की वैल्यू K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर अंडर रूट 3। हर एक चार्जेस पर इतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो एक क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के। देखो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसी क्वेश्चन में, ये प्लस क्यू चार्ज हेयर, प्लस क्यू चार्ज हेयर, बट माइनस क्यू चार्ज हेयर, ऑल साइड इज L और L। क्वेश्चन वही है, फाइंड F नेट ऑन ई चार्ज। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है, इस पे निकालना है। तो कैसे करेंगे, वही कहानी। मान लो अगर मैं इस पे बात करता हूँ, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक, और ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर। क्योंकि जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में, वो फोर्स कितना है, F इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, यानी कि फोर्स की वैल्यू तो सेम है। मतलब जितनी ताकत से ये इस पे फोर्स लगाएगा, उतनी ही ताकत से ये इस पे फोर्स लगेगा। तो मैं वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जितना बड़ा वेक्टर ये है उतने बड़ा वेक्टर ये रहेगा, ठीक। ये एंगल 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात चल रही थी।
अब ये जाएगा किधर है, तो आंसर है ये रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, इसके इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, तो ये जाएगा इधर। तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, है ना। तो ये एंगल कितना होगा, इस लाइन में ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, उसमें ये वाला 60 वाला घटा दो, तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक, तो इस पर फोर्स निकालने के लिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, एफ नेट निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ से, और आपको पता है कि F1 बराबर F2 बराबर फिर वही कहानी F है, ठीक है। तो ये अंडर रूट के अंदर आप जाएंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, इस पे बात कर रहे हैं अभी हम। तो F नेट यहाँ से मिलेगा अंडर रूट F1 F2 सब क्या है, FF है, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कोस थीटा। थीटा कितना डिग्री यहाँ पर, 120 डिग्री। और आप जानते हैं कोस 120 डिग्री होता है -1/2, तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1/2। 2 इस कैंसिल आउट, अंडर रूट 2F स्क्वायर, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा -F स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के अंदर F स्क्वायर, और ये F नेट आ जाएगा अपना F, और F की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली इसको भी देखो, सेम फोर्स, यानी कि ये इसको, ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल माइनस वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इधर। तो ये जाएगा किधर, तो आंसर है रिजल्टेंट, अपने रिजल्टेंट की तरफ जाएगा ऐसे, ये इधर जाएगा, ये F, ये F, ये जाएगा कितना डिग्री है ये, 120 डिग्री। तो इस पे भी मुझे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कितना आ जाएगा इस पे भी फोर्स, इस पे भी फोर्स आ जाएगा F नेट इज इक्वल टू F, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले पार्टिकल पे, इस वाले पार्टिकल पे क्या होगा, इस पार्टिकल को ये वाला चार्ज पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा इधर, ये वाला चार्ज पार्टिकल भी अपनी तरफ खींचेगा इधर, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको करने के दो तरीके मैं बताता हूँ। एक तो इसी सिमिलरली ऐसे निकाल लो, अंडर रूट के अंदर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस कितना दोनों वेक्टर के बीच में 60 डिग्री, तो ये सोल्व हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 60 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3F स्क्वायर मतलब F रूट 3, इतना बनेगा। F की वैल्यू डाल दोगे KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर अंडर रूट 3, ठीक है, ये बचेगा। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी मैं बता सकता था, कंपोनेंट ब्रेक करने हम लोगों को आते हैं। देखो ये वाली सिचुएशन ऐसी तो थी, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, इनके बीच का ये एंगल 60 डिग्री था, ये जा किधर रहा था नीचे। कंपोनेंट ब्रेक करके तोड़ते हैं, देखो कैसे होगा। तो अगर ये लाइन कितने, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। इस F के दो कंपोनेंट रिजोल्व करने हैं, इस F के, तो इधर एक कंपोनेंट टूटेगा, इस F का इधर एक कंपोनेंट टूटेगा F कोस 30 डिग्री, और इससे परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट टूटेगा F साइन 30 डिग्री, ठीक। सिमिलरली इस वाले F का एक कंपोनेंट, इस वाले F का इधर एक कंपोनेंट टूटेगा F कोस 30 डिग्री, और इससे परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट टूटेगा F साइन 30 डिग्री। तो ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, हॉरिजेंटली कंपोनेंट इज कैंसिल आउट, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ये देखो इधर आया, तो इस पर F नेट किधर आया 2F कोस 30 डिग्री,
ठीक है 2f और cos 30 कितना होता है √3/2, 2 इस कैंसिल आउट, तो कितना आया f√3 एफ नेट। इसकी वैल्यू पुट कर लोगे कि Q²/L²√3। देखो सेम रिजल्ट आया, जो ये वाली वैल्यू आई है ये रही वो वैल्यू, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक, इसी चीज़ को भी एक शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम हो, तो आप एफ नेट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एफ नेट इज इक्वल टू 2f cos θ/2, है ना। इसको थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस वाले पार्टिकल पे जो फोर्स निकाला हमने, इनके बीच का ये एंगल कितना दिखा रहा है 120 डिग्री, तो यहाँ पुट करने चलते हैं यार। तो 2f cos थीटा को कितना रखोगे 120 डिग्री, 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2f cos कितना आ गया 60 डिग्री, और 2f cos 60 होता है 1/2, कैंसिल हो गया, कितना बच गया f। देखो ये आया था ना f, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी कितना आ जाएगा f। अगर यहाँ लगाना चाहो इसी कंसेप्ट को, इसी ट्रिक को, इसको तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, एफ नेट इज इक्वल टू, ये तभी वैलिड है जब मैग्नीट्यूड कैसे हो सेम हो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है इससे। ये प्रूफ करके आता है, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में इसका प्रूफ डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। 2f cos θ/2, तो 2, इसको आगे सोल्व कर देता हूँ। 2f cos, देखो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो 60 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2f cos 30 डिग्री, और यानी कि 2f cos 30 होता है √3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ जो एफ नेट निकल के आ रहा है वो f√3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के, इस वेराइटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस, कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए, मेथड आपको सीखना आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं यहाँ पर, इसी कंसेप्ट पर है, मल्टीपल चार्जेस पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। ये इक्विलेटर ट्रायंगल दिया गया है, हर एक साइड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दी गई है, और यहाँ पर 10 माइक्रोकुलाम प्लस में रखा हुआ चार्ज है, -10 माइक्रोकुलाम चार्ज यहाँ पर रखा है, और यहाँ पर रखा है 5 माइक्रोकुलाम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स निकालना है 5 माइक्रोकुलाम चार्ज पर, जो कि वर्टिक्स ए पे रखा हुआ है, ठीक है। एक इक्विलेटर ट्रायंगल है अपना ये, यानी कि वही कहानी 60 डिग्री वाली। अब ये सेंटीमीटर में है ना, 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर बन जाएगा, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 10 माइक्रोकुलाम है, उसको कुलाम में बदलोगे तो 10 × 10⁻6 कुलाम हो जाएगा, और कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत। और जैसे ये 5 माइक्रोकुलाम है, क्या लिखोगे 5 × 10⁻6 कुलाम, ये कुछ हमने कन्वर्जन कर लिए, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला इस पर निकालना चाहते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज ए। तो ये वाला 10 माइक्रोकुलाम वाला चार्ज इसको क्या करेगा, तो आंसर है इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया F1। कितना फोर्स लगेगा इनके बीच में अगर मैं निकालना चाहूँ, तो अगर मैं F1 की कैलकुलेशन करना चाहूँगा तो K Q1 Q2/r², ये तो हमने पढ़ा है। तो F1 इज इक्वल टू K 9 × 10⁻9 होता है, Q1 ये Q1 मान लेते हैं 10 × 10⁻6 इंटू Q2 ये रहा 5 × 10⁻6 अपॉन r², r कितना 5 सेंटीमीटर, जिसको मैं मीटर बना चुका हूँ, उसका स्क्वायर करना है, यानी कि 25 × 10⁻4। ठीक है भाई, ये वाली कहानी। इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, इसको काट लो थोड़ा सा। 5 से कितने टाइम कट जाएगा 5, और ये 5 से कितने टाइम कटेगा 2 टाइम्स, और क्या क्या बचा है उसको अरेंज कर लो। ये कितना है 9 और 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 18 × 10 की पावर, ये कितनी है प्लस के 9, ये माइनस के, ये इसको काट लो, ये कितनी बच जाएगी -2, ये -6 और
और -2 -8, यहाँ कितनी बची, यानी कि ये वाला +9 -8 वाला सीन हो गया। नीचे कुछ बचा है क्या, आंसर इज नो, कुछ नहीं बचा। 80 × 10 बच जाएगा, मतलब 180 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, न्यूटन। अगर मैं इसको बात कहूँ B, अगर इसको मैं नाम बोल दूँ तो अलोंग, तो F1 अपने पास कितना आया, 180 न्यूटन अलोंग BN, ये वाली वैल्यू मिल गई। सिमिलरली देखो ये वाला चार्ज कैसा है, -10 माइक्रोकूलम। देखो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं F = K Q1 Q2/r²। अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट बदलेगा तो फोर्स बदल जाएगा। अगर इनके बीच की डिस्टेंस ये बदलेगी तो तब भी फोर्स बदल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ना तो इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट की वैल्यू बदल रही है और ना ही इनकी बीच की दूरी बदल रही है। तो जितना फोर्स इसने इस डायरेक्शन में इधर लगाया, उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज, ये माइनस वाला है, तो इसको इस डायरेक्शन में नीचे अपनी तरफ लगाएगा, इस डायरेक्शन में। इसको मैं बोल देता हूँ F2। तो सिमिलरली मैंने लिखा, सिमिलरली सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। F2 कितना आ जाएगा, 180 न्यूटन। इसका नाम क्या रखते हैं, A, इसका नाम M रख दो, अलोंग AM, अलोंग AM। बात समझ में आ गई, मतलब ये समझ में आ गया कि F1 बराबर है F2 के, जो कि 180 न्यूटन है। ठीक है, अभी जाएगा किधर, तो आंसर है रिजल्टेंट की। अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। अब इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये जाएगा किधर, इधर। अब ये एंगल कितना डिग्री है, तो आंसर है 120 डिग्री। तो वो दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड तो ये है कि एफ नेट निकालना चाह रहे हैं, अंडरवुड में जाइए सीधा, F1² और F2 सब F1 F2 बराबर हैं, तो F² + F² + 2F² cos 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें एफ नेट मिल जाएगा √2F² + 2F² × -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, √2F² - F², मतलब F रूट, ये जाएगा अंडरवुड में F²। एफ नेट मिलेगा तुमको F, और F की वैल्यू कितनी है, 180 न्यूटन। एक तरीका तो ये मिला। ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताया था अभी मैंने, सेकंड, जब मैग्नीट्यूड सेम हो, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर सेम, तो एफ नेट निकाल लेना सीधा, 2F cos θ/2, मतलब 2F cos θ 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2F cos 60 डिग्री, 2F cos 60 1/2, 2 इज कैंसिल आउट, मतलब F नेट। और ये कितना है, 180 न्यूटन। बात समझ में आ गई। सेकंड थिंग, मान लेते हैं ये एंगल, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो मैं इस रिजल्टेंट एफ नेट की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको उसमें पढ़ाया गया था पैरेललोग्राम मेथड में, है ना, हम डायरेक्शन निकाला करते थे। तो देखो tan अल्फा कैसे लिखूंगा, जो थीटा के साथ यानी कि अल्फा के साथ बनने वाला वेक्टर कौन है, ये वाला। और यहाँ तो दूसरी बात यह है कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो उस जो थीटा के साथ या अल्फा के साथ बनने वाला ना, उसको पहले ऐसे लिख लो, F2 को ऐसे लिख लिया प्लस, फिर क्या बचा यहाँ पर F1, और यहाँ पर क्या बचा F1 साइन 120 डिग्री, F1 कोस 120 डिग्री। सोल्व कर लो, F1 कितना निकाला, आंसर है 180। साइन √3/2 होता है, आप जानते हैं, साइन 120 होता है √3/2, और कोस 120 होता है -1/2 अपॉन 180 प्लस 180 इंटू अंडर ये होता है 1/2। इसको सोल्व कर दो, 90 √3 अपॉन 180
और ये कितना हो जाएगा 0, 8 9 17, 270, 9 3 27, ठीक है। 0 से 0 कर दो, 9 3 27, यानी कि √3/3, √3 की ऊपर मल्टीप्लाई करा लो, √3 की नीचे, तो ये हो जाएगा 3/3√3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 tan अल्फ़ा, ठीक है। tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा 1/√3, और 1/√3 आई थिंक वैल्यू होती है 30 की, किसकी 30 की, तो इसको लिख लो अल्फ़ा = 30 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे होश पोश हो गया। जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो इस कैलकुलेशन में हमने -1/2 रखना है। -1/2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि 180 -90, ये वाला माइनस हम भूल गए थे लिखना अभी, तो 180 माइनस ये हो जाएगा 90, तो उसको थोड़ा दोबारा से सोल्व कर देते हैं। तो 90√3 ये हो जाएगा 90, ये 10 हम अल्फ़ा पे बात कर रहे हैं, तो tan अल्फ़ा = 90√3/90, कैंसिल आउट, मतलब tan अल्फ़ा = √3, और इसको लिख सकते हैं tan अल्फ़ा ये 1060 की वैल्यू होती है, तो अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री। जब हम ये वैल्यू रख रहे थे cos 120, तो cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, हम यहाँ पर माइनस लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।